Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। आज बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स हुए हैं। तो लिंडसे ग्राहम ने आखिर ट्रम्प को कन्विंस कर लिया कि भारत के ऊपर 500% टैरिफ लगाए जाए। भारत, चीन और ब्राजील जो भी रशियन ऑयल खरीदता है उस पर 500% सैंक्शन लगाया जाए, टैरिफ लगाया जाए। अब इस पर भारत का क्या रिएक्शन होगा? मेरे हिसाब से भारत को कुछ रिएक्ट भी करना चाहिए, सिर्फ सुनते ही रहना चाहिए, बट कुछ रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन मुझे मालूम है कि भारत सोचेगा, समझेगा, फिर उसके बाद करेगा रिएक्ट प्रॉपरली। और शायद ये अभी प्रपोजल गया है, उस पर प्रेसिडेंट ट्रम्प की अप्रूवल भी मिल गई है एंड नाउ इट इज गोइंग टू गो टू कांग्रेस और इस पे काम होगा 500% टैरिफ पे। वेनेजुएला से अब नई खबर आई है कि वेनेजुएला में जो जनरल थे, जो मदुरो के राइट हैंड मैन थे, उन्होंने मिलिट्री को स्टैंड डाउन करने के ऑर्डर दे दिए थे। ये रिपोर्ट आई है। तीसरा, ट्रम्प ने बोला है कि वेनेजुएला का जो ऑयल उन्होंने पकड़ा है, जब्त किया है, ऑलमोस्ट 5 to 10 बिलियन डॉलर्स का वर्थ है। उस पैसे से वेनेजुएला सिर्फ अमेरिकन प्रोडक्ट खरीद सकता है और कोई और पैसे नहीं खरीद सकता, और कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता। तो वेनेजुएला की जो एग्जिस्टिंग केयरटेकर गवर्नमेंट है, डेल्सी रॉड्रिगेज, उन्होंने बोला है कि अमेरिका जो वेनेजुएला का 27% ट्रेड होता है वेनेजुएला का अमेरिका से, तो उसको वो कम करने की कोशिश करेंगे या उसको उतना मेंटेन करने की कोशिश करेंगी। और वेनेजुएला ने एक तरीके से हार मान ली है। उन्होंने बोला क्योंकि कुछ कर नहीं सकते, वो उनका ट्रेड इतना नहीं है, प्लस उनकी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो शी हैज सेड दे आर अ पीस लविंग कंट्री। एंड सोचिए, जिसका प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया गया, वो बोल रही पीस लविंग कंट्री। देखिए, ये वीकनेस देखी जाती है पूरी दुनिया में। तो ऐसा नहीं कि हमारे शास्त्रों में भी वीकनेस देखी जाती है कि जिसके साथ आक्रमण कर दिया, जब आप दुश्मन को एश्योर करते हैं पीस के लिए, तो दुश्मन जरूर आप पर अटैक करेगा। देखिए क्या होता है कि जनरली जो सांप होते हैं वो डरते हैं मनुष्य से। जब कभी मनुष्य पास में आते हैं तो भागते हैं वो, और गलती से वो कॉर्नर हो जाता है तो वो अटैक करता है। और बोला जाता है मेरे शास्त्रों में कि आप दांत दिखाइए, काटना भी ना हो लेकिन दिखाइए। लेकिन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में या इंटरनेशनल जो राजनीति होती है, राजनीति में सिर्फ बाहुबल काम करता है। आजकल आप जियो पॉलिटिक्स बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, जियो मतलब अर्थ होता है। जियो, जी इज एटाइमोलॉजिकल रूट वर्ड फॉर अर्थ। तो जो इंटरनेशनल राजनीति में बाहुबल ही एक सहारा होता है। और जो देश, जैसे भारत जैसा देश है, वो स्वयं में एक कॉन्टिनेंट है। तो भारत अगर अपनी रक्षा अपने स्वयं के संसाधनों से नहीं करेगा तो उसको हमेशा गुलाम रखा जाएगा। जैसे मैंने अपने पहले में लिख चुका हूं इस पे कि जिस दिन अमेरिका के पास पैसा नहीं होगा या उसको दुनिया पैसा नहीं देगी, उस दिन वो दुनिया पे युद्ध करेगा। तो कॉलोनाइजेशन पार्ट 2 आ चुका है। पार्ट 3, पार्ट 1 हुआ था 1492 में, पार्ट 2 हुआ था 1945 में, और पार्ट 3 होगा अब। क्योंकि वेस्ट के पास पैसे बचे नहीं है। अब वेस्ट वही काम करेगा जो उसको आता है, लूटना थ्रू आर्म्ड थ्रू आर्म्ड ट्विस्टिंग, आर्म्ड मिलिट्री, लूटना थ्रू मिलिट्री, सैन्य शक्ति से लूटेगा। वही इतिहास है इनका। और इसको कम करने के लिए अगर भारत दूसरे देशों में युद्ध करता है, सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश ही नहीं, अब भारत को देखना पड़ेगा कि उसे युद्ध शायद अफ्रीका में भी करना पड़ सकता है, उसे युद्ध शायद पूर्वी एशिया में भी करना पड़ सकता है, उसको युद्ध शायद ऑस्ट्रेलिया में जाके भी करना पड़ सकता है, या साउथ अफ्रीका में करना पड़ सकता है, या फिर अटलांटिक भी क्रॉस करना पड़ सकता है। ऐसी भी नौबत आ सकती है। ट्रम्प ने आज 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स का बजट रखा है। 1 बिलियन होता है करीब 8,000 करोड़ रुपए, 8,500 करोड़ रुपए। और 1000 मतलब हुआ
1000, अगर कोई बोलता है 1000 बिलियन डॉलर्स, वो हो जाता है करीब, इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 80 लाख करोड़ रुपए। मतलब कि आप सोचिए 120 लाख करोड़ रुपए का बजट इंक्रीज करने का उन्होंने मांगा है, जो ये युद्ध के लिए है 2027 तक। मतलब अगले साल का बजट जो उन्होंने मांगा है 1,20,000 करोड़ रुपए, ये उनका बजट है। 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स उन्होंने मांगा है। अब इतना पैसा क्या प्रिंट कर पाएंगे या नहीं, पता नहीं। साथ में उन्होंने आज बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने अध्यादेश जारी किया, वो ये है कि जो भी मिलिट्री प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉर्पोरेट जो प्रोडक्शन है जो करते हैं, उनमें एग्जीक्यूटिव्स की सैलरी $5 मिलियन पे कैप हो जाएगी, और जो भी एक्स्ट्रा डिविडेंड है वो उनको मेंटेनेंस को और प्रोडक्शन को और क्वालिटी को एनहांस करने के लिए लगाया जाएगा। ये भी उन्होंने ऑर्डर्स दे दिए, विच इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पुश फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन द यूएसए। तो ये सब अनाउंसमेंट्स आज हुई हैं। प्लस अगर मैं इसमें एक और चीज ऐड कर दूं कि जो 66 यूएन ऑर्गेनाइजेशंस प्लस अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग इंडियन, एक ऑर्गेनाइज इंडियन ऑर्गेनाइजेशन था, क्लाइमेट कंट्रोल पे मोदी जी का प्रोजेक्ट था, उससे भी अमेरिका ने निकलने की बात कर दी है, कॉलिंग देम एज यूजलेस प्रोजेक्ट्स, यूजलेस, इनकॉन्सिक्वेंशियल, नॉन इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स। और ये डिसीजन सही है, मैं मानता हूँ ट्रम्प का डिसीजन सही है, बिकॉज ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस ये पब्लिक पैसे को बर्बाद करते थे, कुछ अचीव नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ देम जो इंटरनेशनल क्लाइमेट कोलिशन है जिसका इंडिया पार्ट है, लीड करता है सोलर अलायंस का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है फॉर एनर्जीज एंड अदर थिंग्स, जिसपे अमेरिका का फोकस नहीं है। सो इसलिए वो वहां से निकल रहे हैं, बिकॉज अमेरिका का फोकस किस पे है, न्यूक्लियर एनर्जी प्लस फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी, उस पर उनका फोकस है। मैं एक बात उसमें बोलना चाहूंगा कि देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी सैन्य शक्ति पे होती है और कोई उसका चारा नहीं होता है। तो भारत को अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। मेरा एक जैसे यूरोप ने अपने डिफेंस बजट को 5% और जीडीपी करने का प्लान किया है, भारत को भी 5% पे तो लाना ही पड़ेगा, बिकॉज आपको यू हैव टू कीप अप विद द एनिमी। अभी पाकिस्तान एनिमी नहीं रहा, बांग्लादेश नहीं रहा, सिर्फ चाइना नहीं रहा। अब भारत का जो एक्चुअल एनिमी आने वाला है, अगर भारत को 2047 तक डेवलप्ड स्टेटस में आना है, तो भारत का एक्चुअल एनिमी तो बेस्ट होगा, न चाइना होगा, न रशिया होगा, या कोई और कंट्री नहीं। पाकिस्तान तो छोटा सा प्रांत है, उसकी इकोनॉमी तो मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जितनी है। दो एनिमीज नहीं बचे। अब भारत को उस लेवल पे अगर खेलना है तो उस लेवल की प्रिपरेशन अभी से करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं वो रिजॉल्व होना चाहिए युद्ध करने का। आप ये नहीं बोल सकते हम बुद्ध का देश है, हम युद्ध नहीं करेंगे और हम शांति प्रिय हैं। शांति प्रिय हैं तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिसने शांति प्रिय की बात की उसको खा गया दूसरे देश। हम लोगों को युद्ध की बात करनी पड़ेगी, तब जाके वो आगे बढ़ेगा। शांति से कौन सा देश बचा है? आप मुझे बताइए। वेनेजुएला बहुत शांति की बात करता था, क्या हुआ उसके साथ? कौन सा देश मुझे बताइए इतिहास में जो शांति का प्रचार करता हो और उसको खत्म ना कर दिया गया? सारे देश खत्म कर दिए गए। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो जिसपे जो भी आक्रमण करता है उसको खत्म कर देता है, उसका रिस्पेक्ट है। वियतनाम एक ऐसा देश है जिसपे अमेरिका ने युद्ध लड़ा, उसने अमेरिका को हराया, इसकी अमेरिका रिस्पेक्ट करता है। तो उसी देश की अमेरिका रिस्पेक्ट करेगा, वेस्ट रिस्पेक्ट करेगा जो युद्ध करने में सक्षम हो और युद्ध लंबे समय तक कर सके। और यही पृथ्वी का नियम भी है। आप देखेंगे कि हमारे सारे पुराण, महाभारत, रामायण ऐसी स्टोरीज से है जहाँ पे राजाओं ने कम रिसोर्सेस होते हुए भी युद्ध जीते हैं। पांडव बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि देयर मिलिट्री वाज 70% ऑफ कौरव आर्मी, लेकिन फिर भी वो जीते। तो
तो भारत के लिए एक एक सुनहरा मौका भी है और एक चैलेंज भी है। चैलेंज ये है कि जो आप दोस्त बोल रहे थे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, दिस पार्टनर, दैट पार्टनर, आपने उस देश का इतिहास ही नहीं पढ़ा। आपको लग रहा था, हम लोगों को लग रहा था कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है हम लोग तो अमेरिका के। मैं कितने एनालिस्ट को सुनता था, और जब मैंने बुक लिखी गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड, मुझे हंसी आ गई सब एनालिस्ट के ऊपर। बड़े रिस्पेक्टेबल है, मेरा हाथ जोड़ के उन सबको प्रणाम, लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लगा, उन्होंने अमेरिका का इतिहास ही नहीं पढ़ा कभी भी। अमेरिका ने कोई भी ट्रीटी फॉलो ही नहीं करी है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर से बोलते थे ताकि चाइना से भारत को भिड़ाएं, और भारत के अंदर जो जितने भी गेम्स चलते हैं, सोनिया गांधी के थ्रू, कांग्रेस पार्टी के थ्रू, दंगे फसाद, सब में पश्चिम की फंडिंग रहती है। एक भी ऐसा नहीं है जिसे पश्चिम की फंडिंग ना हो, और ये ओपन फैक्ट है। चाहे आप कोई भी ऐसे दंगे हो, पता लगे पैसा कहाँ से आ रहा है, कोई पाकिस्तान को पैसा दे सकता है। तो जब तक डीमोनेटाइजेशन नहीं हुआ था, पाकिस्तान यूज्ड टू यूज इंडियन करेंसी टू फंड इंडियन टेररिस्ट, जो इंडियन इस्लामिक टेररिस्ट थे। अब जब वो डिमोनेटाइजेशन हो गया, तब वो कहाँ से पैसा आ रहा है? ऑल इंटरनेशनल ड्रग मनी थ्रू CIA और थ्रू अदर ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल अदृश्य राज्य जिसको आप एजेंसीज बोल सकते हैं। सो ये दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर। अगर अमेरिका ने ये बजट अनाउंस किया, इसका मतलब अमेरिका को मालूम है वो क्या करने जा रहा है। लोग मुझे पूछते थे कि उनका इंटेलिजेंस कितनी अच्छी है, उनको सब मालूम होता है पहले से। भाई ऑब्वियसली वो प्लान नहीं कर रहे हैं इवेंट, तो उनको कैसे नहीं पता होगा? समझ रहे हो आप? जो आदमी प्लान ही कर रहा है उसको तो पता होगा ना वो क्या करने जा रहा है। सो दैट वाज अ कॉमेडी गोइंग ऑन एवरीवेयर, है ना। देखिए, जब तक हम अपने शास्त्रों को फॉलो नहीं, शास्त्र हमको मजबूत बनाते हैं, शास्त्र हमको दे गिव अस ब्रेवरी इन बैटल, विक्ट्री इन बिजनेस, सब देते हैं। और हमको अपनी मानसिकता से बनना है। अगर हमको वेपन्स भी बनाने हैं, वी हैव टू मेक आवर ओन। जैसे हमने लॉन्च व्हीकल्स बनाए हैं, जैसे हमने मिसाइल्स बनाई हैं, मिसाइल्स भी जो हमने बनाई वो अपने दिमाग से बनाई है। उसी तरह एयरक्राफ्ट इंजन्स, उस पे आके सब भारत पूरा, देखिए भारत के सारे प्लेटफॉर्म्स अमेरिकन है। C-130, C-17, अपाचे, चिनूक, जितने भी मेजर प्लेटफॉर्म्स है, MH-60R, ये सारे अमेरिकन है। और तेजस का इंजन भी अमेरिकन है। 1980 में चूज किया था HAL ने तेज अमेरिकन इंजन को। क्या सोच के किया था कि हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अमेरिका पे तो UK भी ट्रस्ट नहीं करता, वो रखता है टोर्नेडो ऑन द साइड, टोर्नेडो रखता है, फिर वो जो राफेल के टाइफून ये सब रखता है। वो ऑलरेडी टाइफून तो उसने शायद रिटायर करने शुरू कर दिए, बट दे कीप ऑल दोस प्लेन्स। वो एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन UK भी रखता है। फ्रेंच तो आपको मालूम ही है, दे ओनली फोकस ऑन राफेल। तो भारत को उसमें पूरी एनर्जी डालनी पड़ेगी टू बिल्ड आवर ओन इकोसिस्टम, आवर ओन इंजन्स। और ये सबसे बड़ी भूल थी HAL की, या किसी ने ओवरसाइट नहीं किया। सबने सोचा कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, हो सकती है एज ए गुलाम, और कोई पार्टनरशिप नहीं हो सकती। या तो वो आपके गुलाम हो या आप उनके गुलाम हो। तो इफ यू वांट टू बी ईदर ऑफ दोस सिचुएशंस, उसमें से एक बेटर है, जब हम लोग अपना सिर उठा के चले और दूसरे लोग सुने। लेकिन अगर नहीं तो फिर वो पुरानी वाली हैबिट्स आ जाएंगी। 1857 जब भारत पे ब्रिटिश राज चलता था, वही आ जाएगा। बिकॉज उसमें कंफर्ट है, हमको डिसीजन नहीं लेना, कोई हमारे लिए डिसीजन ले रहा है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, रिस्क भी हमारा नहीं है, तो विल बेटर फॉलो व्हाट अदर्स से। ये नहीं चलेगा अभी। अगर सनातन धर्म को बचाना है, सनातन धर्म की रक्षा करनी है, तो वेदों की रक्षा करनी है, वेदों की सेवा करनी है, तो हमको सब कुछ अपने चाहिए। शस्त्र भी अपने चाहिए, स्ट्रैटेजीज भी अपनी चाहिए, बाउल भी हमारा होना चाहिए, और डिपेंडेंस सब पे जीरो होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। बड़े ज़बरदस्त अपडेट्स हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो UPI के थ्रू कर सकते हैं, पेपाल के थ्रू, वेनमो के थ्रू और जेल के थ्रू आप सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है डू जॉइन अ गुरुकुल, और ऑल्सो यू कैन ऑल्सो बिकम अ मेंबर, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे ऑन शास्त्र ओनली कंटेंट।
हमारे members only videos only focus on Shastra. Namaste and thank you. I'll see you in the next show.